नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तमाम पर्यटकों की जान चली गई, जिसके बाद वहां पर घूमने जाने वाले लोग वापस अपने घर लौट रहे हैं, अपने गृह राज्य लौट रहे हैं, क्योंकि सब दहशत के माहौल में हैं और कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता है। इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। पहलगाम आतंकी हमले का मामला और पर्यटकों की सुरक्षा की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है और आधार क्या है, उस पर चर्चा करेंगे, फिर बाकी बातों पर। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई, पीआईएल दाखिल की गई, ये स्थितियां बयां कर रही है जम्मू कश्मीर की स्थिति। नहीं, जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। उस याचिका में ये कहा गया है कि उत्तर भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर निर्भर है। और चाहे वो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो या उत्तराखंड की हो या कश्मीर की हो, या तो और ये लिखा गया है कि गर्मियों में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और वहां जो पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो इलाका सेंसिटिव है, क्योंकि वो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। तो वो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए और वहां पे सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए ताकि लोग बेफिक्र होकर वहां घूम सके। ये याचिका है और यही जनहित याचिका के नाम पे दायर की गई है। एक कोई वकील है वहां, उनका नाम विशाल है, विशाल तिवारी। उन्होंने याचिका दायर की है। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या बोलने लायक बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो याचिका मूल रूप से यही है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि सरकार पे इस तरह का अतिरिक्त दबाव नहीं बनना चाहिए। पूरा देश गुस्से में है, खुद सुप्रीम कोर्ट आहत है। आज मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वकील हों, पहले मौन रखा गया, उसके बाद वो सफेद पट्टी बांधकर लोग काम कर रहे थे और फिर एक बार अलार्म बजता है। जैसे अलार्म बजता है 1:59 के आसपास और 2:03 तक लोग जहां थे, जिस स्थिति में थे, खड़े हो गए। एक सॉलिडरिटी दिखाने का वक्त है। और जब सुप्रीम कोर्ट सेंसिबल है इस मामले में, मैं बोलूंगा कि सेंसिबल है और दिखा भी, आज कम से कम जरूर दिखा है। और उसके पर ये याचिका लगाने से क्या होगा, ठीक है, वो बाद में इनका हक है। लेकिन याचिका में क्या होगा, कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, लोअर कोर्ट भेजेगा, नहीं, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर हम पहलगाम की ही चर्चा कर लें, अगर याचिकाएं लग रही हैं, स्थिति ये बन गई है, तो फिर इस स्थिति को संभाला कैसे जाए, अच्छा कैसे किया जाए? देखिए, स्थिति संभली है, ठीक है, घटना हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटना नहीं हुई है। और हुई है, पर्यटकों की हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई। इसको जितने जो भी बोलिए वो जालिम है, क्रूरता की हद पार कर दी उन्होंने। लेकिन जमीन पे कश्मीर बदल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर जो एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है उसे बंद नहीं होने दीजिए प्लीज। और इस तरह माहौल नहीं क्रिएट कर देना है जैसे फिर वापस कश्मीरी और कश्मीर उसी अंधे युग में चले जाए जब कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था। और मुझे लगता है, मैं कल से बोल रहा हूं बार बार, कि ये फ्रस्ट्रेशन में हमला किया गया है। कश्मीरी उनका साथ नहीं। अच्छा बताइए, मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूं इस देश के लोगों से, उनको जवाब देना है। इससे पहले आपने कब देखा था कि कश्मीर के मस्जिदों से आतंकियों को लानतें भेजी जा रही हैं, दुख प्रकट किया जा रहा है और इसे जघन्य हत्याकांड बताया जा रहा है? कब देखा था आपने? कभी सुना था? बहुत नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी खबरें ऐसे नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, कभी आपने सुना था कि पूरा कश्मीर बंद है इस बात के लिए कि आतंकियों ने क्यों हमला किया? आज कश्मीर बंद था रोहित, और स्वतः स्फूर्त बंद था। दुकानें लोगों ने स्वयं बंद की, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। सारी दुकानें बंद थी, बाजार बंद थे, कश्मीरी शोक मना रहे। इससे पहले आपने कब देखा था कि कश्मीरी शोक मना रहे? बिल्कुल। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि जो हरकत की है, पहली बार तो भारत के लोगों के पास ये मौका है कि कश्मीरी आवाम आज वही लाइनें दोहरा रही है जो आम भारतीय दोहरा रहा है। बदला पाकिस्तान को दोष दे रहा है। कश्मीर के लोग कब आखिरी बार पाकिस्तान को दोष देते? आज दे रहे कि नहीं दे रहे? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो फर्जी है, ये जो बदलाव है, ये बदलाव जो है इस सरकार की उपलब्धियां हैं। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग, हमारे दर्शक में से कुछ ये बोलेंगे कि ये
दिखावा है, या यूं कहें कि घड़ियाली आंसू बहा रहे। अरे दिखावा है, पर पहली बार दिखावे के लिए सही पर कर तो रहे। इससे पहले क्यों नहीं करते थे वो? अब क्या हो गया जो कर रहे हैं? जो पब्लिक इंडियन आर्मी से नफरत करती थी, वो पब्लिक तुरंत फोन करके इंडियन आर्मी को बुलाती है स्पॉट पे। जब फौजी आते हैं तो फौजी के साथ मिलकर वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। आम आम आवाम, जो कश्मीर का आवाम है, जो जहां पे जो पर्यटक फंसे हुए उनको बिस्किट दे रहा है, पीने का पानी दे रहा है, पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, लोग बाजार बंद कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं ना, तो पहली बार कर तो रहे हैं। जी आप कम से कम इस मामले में तो उनका साथ दो यार। बिल्कुल पंकज जी, और अगर किया जा रहा है तो जैसा आपने कहा कि इस मामले में ही साथ दें, लेकिन जो स्थिति बदली थी 370 हटने के बाद, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा था। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई थी। अभी फिर 19 तारीख को एक प्रोग्राम था, कैंसिल हुआ, शायद इन्हीं सब संदिग्ध गतिविधियों की वजह से। बहुत कनेक्टिविटी जम्मू और कश्मीर दोनों की हो गई, घाटी की हो गई। क्या यही बात इन आतंकियों को, कट्टरपंथियों को चुभ रही थी? बिल्कुल, ये सही सवाल है। मैं बताऊं, मेरे भी कश्मीरी दोस्त हैं। जब ये सब हुआ तो मैं बात कर रहा था उनसे। वो बता रहे थे कि सुन, तुम आके देखो यहाँ पे कि पहले कैसे बाजार सप्ताह में 3 दिन बंद रहा करते थे, अब 7 दिन खुलते हैं। 9 बजे आज जो दुकान खुलता है, रात के 10-10 11 बजे तक खुला रहता है। लोग लाल चौक के आसपास देखोगे तो टेबल पे बैठ के कहवा पी रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। कौन नहीं चाहता था ये? उसने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई, रेलवे और कनेक्टिविटी की बात अभी आप कर रहे थे। उसने कहा कि पहले हमारे यहाँ के सेब रखे रखे सड़ जाते थे, ट्रकों पे लोड करके हम भेजते भी थे। तो आज यहाँ हड़ताल है, तो आज हाईवे जाम है, तो आज ये आज सीधे रेल पे डालते हैं, रेल के डब्बे में सीधे अगले दिन सुबह दिल्ली के मार्केट में उतर जाता है, बिल्कुल फार्म फ्रेश। बोला कि किसको अच्छा नहीं लगता ये? बिल्कुल बोला कश्मीरियों ने विकास का स्वाद चख लिया है, अब वो नहीं लौटना चाहते। आम कश्मीरियों ने बंदूकें डाल दी हैं, अब वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो कि चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट रहता है ना। देखिए, अचानक तो सब कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनके सिंपैथाइजर होंगे, थोड़ा बहुत है, बहुत कम। लेकिन अब जो आम आवाम है, आपको क्या लगता है कल को जाके अगर पाकिस्तानी आ जाए तो क्या उत्तर प्रदेश या बंगाल या बिहार में कोई ना कोई सिंपैथी रखने वाला नहीं मिलेगा? आज ही हमारे झारखंड में बिल्कुल है, अभी तो घुसपैठिए इतने पल बढ़ रहे हैं। नहीं, इसलिए तो कर रहे, तो वो हैं उस तरह के एलिमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक बात जान जाइए कि आज आम कश्मीरी जो लोग हैं वो नहीं चाहते। उन्होंने देख लिया है कि विकास का स्वाद कैसा होता है। उन्होंने देख लिया कि 5 स्टार होटल्स कैसे होते हैं, टूरिस्ट आते तो क्या फायदा है। शिकारे जो कम थे उनकी संख्या बढ़ गई है। बताइए ना, कौन नहीं चाहता कि मैं घर में जब जाऊं तो कुछ पैसे लेके जाऊं, मेरा बच्चा आए तो मैं उसको मिठाई का डब्बा दूं? बिल्कुल, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छा परिवार का मुखिया हो, परिवार अच्छे से चलाए। और जिस तरीके से पर्यटन बढ़ा, पर्यटक गए, उससे वहां के लोगों की जिंदगियां बदली, कनेक्टिविटी अच्छी हुई, तो उसका भी फायदा मिला। जी पंकज जी, आखिरी लाइन में इस देश के लोगों से अपील करता हूं, गुस्सा है, आक्रोश प्रकट कीजिए, लेकिन गालियां देना है तो पाकिस्तान को दीजिए, कश्मीरियों को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, आतंकी हमला जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग फिलहाल घायल हैं, उपचार चल रहा है। और इस बीच पर्यटकों की सुरक्षा की मांग को लेकर एक PIL दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, कब लिस्टेड होती है, खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।